नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आज अपने यूट्यूब की शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो से। मेरा नाम राहुल कुमार यादव है और मैं फ़िलहाल जर्नलिज़्म एंड मल्टीमीडिया की पढ़ाई कर रहा हूं भोपाल कैंपस से, माखनलाल चतुर्वेदी से। इससे पहले मैंने गांव में पढ़ा और मैं आपको बता दूं, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अब इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, राहुल ट्रुथ 09 पे, वहाँ पे कुछ दिनों के बाद आपको ना एक डीप लाइन मिलेगी, डीप लाइन, रियलिटी, जीवन की सच्चाई मिलेगी। मैं बताऊँ आपको, अभी तो आपको मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वो कुछ ऐसा चीज़ें बताऊँ जो आपको अच्छी ना लगे। मैं आपको कुछ दिन में करके दिखाऊँगा तो शायद आप मान जाएँगे। मेरे पास थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, ना लाइटिंग की है, ना थोड़ा कैमरा की थोड़ी समस्या है, तो अभी हम शुरुआत ही कर ले रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं फिट हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको दूंगा ना कि फिर आप लाइट नहीं खोजेंगे, आप कैमरा नहीं खोजेंगे, आप एक पर्सन खोजेंगे जो आप चीज़ों को बता सके, वही मैं करूँगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं फिट हूँ, मैं आपको बताने के लिए फिट हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट करा देता हूँ या नोट करा देता हूँ। जर्नलिज्म में मैं हूँ तो आपको मैं थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ के बारे में या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि हमें सबको जानना चाहिए। हमें सबको जर्नलिस्ट नहीं बनना है, पर हमें ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़िलॉसफ़ी भी थोड़ा देखो पढ़ लिया हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ लिया हूँ। साइकोलॉजी मतलब समझ रहे हो ना? वही कि किसी व्यक्ति को 3 चीज़ों में कैसे उसका ध्यान केंद्रित करें, अट्रैक्शन कैसे करें, किसी चीज़ को अपनी ओर कैसे खींचें, उसको साइकोलॉजी कह सकते हो। और अट्रैक्शन भी होते हैं। मैं उन चीज़ों पे एक-एक टॉपिक पे आऊँगा, एक टॉपिक पे आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी तो इंट्रो है, इसके बाद आपके जीवन का ट्रुथ मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ़ में, मेरे एक सर थे, मैं अभी ज़्यादा एज का नहीं हूँ, पर मैंने पढ़ाई से ज़्यादा जीवन को जिया है। मैं ओशो, आप समझे होंगे नाम। मैं ओशो को करीब लॉकडाउन के, जब लॉकडाउन लगा था 2021 से पढ़ रहा हूँ, अभी 2025 है। ओशो एक ऐसे इंसान है ना कि जो कि आपके चलने तक का तरीका बदल देते हैं। अगर आप फुर्सत मिले तो ओशो को पढ़िएगा। यार, माइंड ब्लोइंग, बहुत माइंड ब्लोइंग। अगर मैं आपको कहूँ कि आप उनकी एक भाषण या स्पीच सुन लीजिए या उनकी एक किताब पढ़ लीजिए, और अगर आप अपने आप में डिफरेंट नहीं पाते, तो फिर यार मैं आप मुझे कंप्लेन करें या फिर वहाँ कंप्लेन करें। मैं आपको बताऊँ, मैं ओशो की एक छोटी-सी क्लिप, 30 सेकंड की क्लिप देख के इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित कि मैंने उनकी 25 किताबें मँगाई। 25 किताबें, कम से कम ₹6000 की। ऑनलाइन मँगाई, लाइब्रेरी से ली, और 25 किताबें मैंने उनके ली। बहुत पढ़ा, जितना पढ़ सकता था मैं उतना पढ़ा। मैं ओशो को इतना अपने 11th क्लास में पढ़ा, और अरस्तू को, कि यार मेरे ना, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से था और वहीं मेरे परसेंटेज पूरे कम हो गए थे, पूरे कम। मतलब 55% क्या होता है, परसेंटेज ही क्या होती है ये। पढ़ने वाला मेरा 10th में करीब 85 प्लस था, पर मैं ऐसा पढ़ा, ऐसा घुस गया ना उन चीज़ों, उन किताबों में, कि मुझे एक चीज़ चाहिए थी, किताब और अच्छी बातें, जीवन को जीना, जीवन को सीखना, मुझे ये सब चाहिए था। तो मैं घुस गया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत पढ़ा, जितना पढ़ना बनता उतना पढ़ा। विवेक बिंद्रा एक बिज़नेसमैन हैं, मैंने उनको भी बहुत पढ़ा, उनकी कई चीज़ें स्पीक ली। डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, आप जानते होंगे। मैं उनको थोड़ा-सा एक और नाम से वो प्रसिद्ध हैं, अगर आप वैसे नहीं पाएँगे तो उनको टक्कर मोटिवेशन, सॉरी मैं ये नाम थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, पर ये नाम सर्च कीजिए वो आ जाएँगे। मैंने उनकी कम से कम 200 वीडियो देखी, 200 वीडियो देखी, वॉव! लाइफ़ चेंजिंग, बहुत अच्छी मुझे लगी। मैं एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, संदीप माहेश्वरी सर। मानते हैं कुछ चीज़ों में अलग फैक्ट होती हैं, बहुत लोग कुछ और कहते हैं, पर देखो तो ठीक रहता है। आप चीज़ों को किस एंगल से सोचते हो वो देखो। मैं आपको लास्ट अगर कोई एक एक पॉइंट पे बात करना चाहूँ तो मैं आपको एक पॉइंट पे यही बात कर दे रहा हूँ कि आप ओशो को पढ़ो। सोचने का, समझने का, बात करने का, उठने का, बैठने का, सोचने का, हर एक-एक का तरीका बदल जाएगा। मैं ये आपको गारंटी से कह रहा हूँ। पर आप सबसे पहले ओशो को पढ़ें। अरस्तू को अगर टाइम मिले तो पढ़ें।
मैं लास्ट में एक किताब आपको सजेशन कर दे रहा हूँ, आप अगर टाइम मिले तो पढ़ें, वरना चैट जीपीटी है, आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। वो किताब का नाम है कि सोफ़ीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी की दुनिया। ये किताब अगर आपको टाइम मिलता है, जब भी मिलता है, आप चैट जीपीटी पे कहीं भी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, सोफ़ीज़ वर्ल्ड। आप ना अपने आप को एकदम सोचने का तरीका अलग पा जाएँगे। और मैं लास्ट पॉइंट पे अपने आप को ख़त्म करता हूँ। ये चैनल मैं किस हालात में और किस सिचुएशन में कर रहा हूँ मुझे नहीं पता है। मैं फ़िलहाल तो घर से 700 किलोमीटर दूर हूँ। जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने आया हूँ कॉलेज में। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी मेरी परिस्थिति क्या है कोई मायने नहीं रखती, पर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मुझे ये अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो चीज़ मैं आपको दूँगा ना, वो शायद ही कहीं और मिलेगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपको। भले ही वो 2 मिनट का हो, पर वो चीज़ें बहुत गहरी होंगी। और यहीं से आज मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं थोड़ी जर्नलिस्ट हूँ, तो न्यूज़ के बारे में भी आपको ध्यान दिलाऊँगा कि वो कितना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये क्या हमें समझाएगा, पर सच में आखिरी सिचुएशन में मैं आपको मिलूँगा। कुछ दिन बाद आपसे मैं फिर मिलूँगा। धन्यवाद।